नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो जावा का स्ट्रक्चर कैसे है, कि उसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, और जो पहला प्रोग्राम हमने इससे प्रीवियस वीडियो में देखा था उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें पब्लिक, क्लास, स्टैटिक इनका क्या मतलब है, मेन मेथड कैसे बनता है, उसको हम समझने वाले हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जावा का जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स रहता है। फिक्स स्ट्रक्चर के ऊपर हम काम करते हैं। उसके अंदर हमारा जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है हर एक जावा प्रोग्राम का, वो मेन मेथड से स्टार्ट होता है। तो ये जो एक बिगिनर के लिए है, इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है कि जावा के अंदर स्ट्रक्चर कैसे है, या उसको हम कहेंगे कि करेक्ट वे टू राइट अ जावा कोड। तो इसको हम समझते हैं। ये प्रीवियसली हमने एक प्रोग्राम देखा था जहां पे हमने लिखा था पब्लिक क्लास हेलो। तो यहाँ पे ये क्लास जो है एक कीवर्ड है, और हेलो जो है उसका क्लास नेम है। इसके बाद में हमने देखा था अगेन पब्लिक कीवर्ड है, स्टैटिक वॉइड, ये क्या है हमारा मेन एक फंक्शन है। स्टैटिक अगेन इट इज अ कीवर्ड, और वॉइड जो है हमारा रिटर्न टाइप, और उसके अंदर ये फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और हेलो वर्ड, इसको हम समझते हैं ये कर्ली ब्रेसेस जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं एंड हो रहे हैं, इस तरह से स्टार्ट होते हैं और इस तरह से एंड होते हैं। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस हम इनको बोलते हैं। इनका क्या मतलब है इसको हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये जो क्लास कीवर्ड था, इसमें प्रीवियसली अगर आपने देखा होगा सबसे पहला हमारा क्लास कीवर्ड जो यहाँ पे यूज हो रहा था। पब्लिक एक हमारा एक्सेस मॉडिफायर है जिसका काम होता है कि ये प्रोवाइड करना कि इस क्लास को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ये हमें बताता है पब्लिक कीवर्ड। और पब्लिक का मतलब है इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके मेथड को, इसके वेरिएबल्स को, इसके मेंबर्स को पब्लिक लिखने का मतलब है इस क्लास के मेथड्स को कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब हम समझते हैं क्लास क्या है। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट्स। जितने भी हमारे क्लासेस होंगे वो क्या होगा, कलेक्शन होगा ऑब्जेक्ट्स का। और ये ऑब्जेक्ट्स जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लें कि स्टूडेंट है, तो ये स्टूडेंट जो है इसका क्या हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट। और क्लास जो है उसका पूरा होल अगर सारे स्टूडेंट को मिला दे तो वो कहलाएगा क्लास। एवरी जावा प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट वन क्लास। कोई भी जावा प्रोग्राम हो उसके अंदर एक क्लास का होना जरूरी है, और क्लास नेम के भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और उसके भी आगे रूल्स हम समझने वाले हैं। इसके अलावा फाइल नेम और क्लास नेम एक ही होना चाहिए। क्या ये थोड़ी सी एक धारणा है लोगों के बीच में, और जितने भी प्रोग्रामर हैं, क्या क्लास नेम और फाइल नेम, ये हमने प्रीवियसली भी बताया था और आज भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि फाइल नेम और क्लास नेम क्या एक ही होना चाहिए। तो इसको हम समझते हैं। द आंसर इज नो, एक नहीं होना चाहिए, या एक नहीं भी हो तब भी चलेगा। एक सेम रखना ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो इसको हम समझते हैं बेसिक सिंटेक्स से। जावा जैसे कि हमने बताया था एक केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब है इस हेलो में और इस हेलो में, जावा में, दोनों में मीनिंग का फर्क है। ये हेलो का एच कैपिटल है, इसका एच स्मॉल है, तो ये दोनों अलग अलग मीनिंग प्रोड्यूस करेंगे। तो जो क्लास नेम हम समझ रहे थे, क्लास नेम क्या होगा, वो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो होगा हमेशा अपर केस, जैसा कि ये वाला है हमारा। तो अगर प्रीवियसली हम देखें प्रोग्राम के अंदर, तो हमारा जो प्रोग्राम का हेलो है उसका पहला लेटर कैपिटल है। हमारा पहला क्या होगा, अपर केस से स्टार्ट होगा। इफ सेवरल वर्ड्स आर यूज्ड टू फॉर्म अ नेम, तो उसके बीच में हम जो है एक एक तरह का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लाइक हेलो वर्ड, अगर यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होगा, नो स्पेस, अगर आप स्पेस दे देंगे तो ये हमारा नहीं कहलाएगा। तो हम ध्यान रखेंगे पहला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। इसके अलावा अगर दो तीन वर्ड से मिला हुआ है तो उसके सारे पहले लेटर कैपिटल होंगे, ताकि हम समझने में आ जाए। हम अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, हम दो वर्ड्स के बीच में अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, या फिर दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। अगर मैंने लिखा इस तरह से, हेलो अलग लिखा और वर्ड अलग लिखा, तो ये हमारा क्लास नेम नहीं होगा। अब बात करते हैं, जैसा कि हमने कहा प्रोग्राम, फाइल नेम और क्लास नेम, इसके बीच का क्या इशू है। देखिए अगर मैं लिख रहा हूं क्लास और मैंने लिखा हेलो, और ये मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। दूसरा लिखा मैंने पब्लिक क्लास हेलो, यहां पे क्या इशू है, इन दोनों में क्या फर्क आ जाता है। यहां पे एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया हुआ है, बट जहां पे एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा होता वो होता है हमारा डिफॉल्ट।
ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे। एक्सेस मॉडिफायर 4 तरह के होते हैं, पब्लिक, डिफॉल्ट, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अब इनके बीच का डिफरेंस हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हम जनरली जब क्लास बनाते हैं तो इस क्लास को मैं किसी भी नाम से एक्स वाई जेड, मान ली एक्स डॉट जावा नाम से भी इसको सेव कर सकता हूं, ठीक है। बट इस क्लास को मैं नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे चूंकि पब्लिक कीवर्ड लग गया है तो मुझे सेम हेलो नाम से इसको स्टोर करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा। जब सेव करते हैं तो इसका एक्सटेंशन हम देते हैं जावा। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। अगर मेरा कीवर्ड पब्लिक लिखा हुआ है तो मेरा क्लास नेम और फाइल नेम दोनों सेम होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे। और अगर इसके सामने पब्लिक नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स डिफॉल्ट क्लास है, तो ये नेम, क्लास नेम और फाइल नेम अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। इसके अलावा हम समझते हैं मेन मेथड क्या है। हमारा मेन मेथड क्या काम करता है। जो जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट होता है। ये इसका एंट्री पॉइंट भी हम समझ सकते हैं जावा प्रोग्राम का। अगर हमारा मेन मेथड नहीं है तो प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा, क्योंकि जो जेवीएम है वो सबसे पहले मेन मेथड को देखता है कि मेन मेथड अवेलेबल है या नहीं है। अगर मेन मेथड अवेलेबल है तो वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, अगर मेन मेथड अवेलेबल नहीं है तो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा प्रोग्राम का। तो इसका मेन मेथड जो हमारा है, मेथड लिखने का क्या तरीका है। मेथड हमेशा लोअर केस से स्टार्ट होंगे, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे। अगर मल्टीपल वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है तो आप सेकंड वर्ड्स के अपर केस यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में पहला लेटर तो स्मॉल ही होगा। अगर 2 या 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है तो उनके नाम में बीच में कैपिटल आ सकता है, बट पहला वर्ड हमेशा स्मॉल से रहेगा। अगेन अंडरस्कोर इसमें अप्लीकेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन मेथड का सिंटेक्स। देखिए सिंटेक्स अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन के सामने अगर ये 2 साइन लगे हुए हैं इसका मतलब है ये मेथड है। देखिए मेथड का पहचानने का तरीका सिंपल सा है, ये इस तरह से ब्रेसेस लगे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में, पब्लिक क्या वर्ड है, पब्लिक है एक्सेस मॉडिफायर। और यहाँ पे पब्लिक जब हमने दे दिया तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। दूसरा है स्टैटिक कीवर्ड, जो कि नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड। जब हम कोई भी मेथड के सामने स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। होता क्या है, देखिए जब हम किसी क्लास को लिखते हैं, मान लीजिए क्लास ए मैंने बनाया और इसके अंदर कोई मेथड है बी नाम से, ठीक है। अब मुझे इस बी को एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ए का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मान लीजिए एक्स नाम का इसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, और ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से बनेगा हमारा, ठीक है, ऐसे। और फिर इस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मैं इसको कॉल कराऊंगा, बट ये सारा काम किसी और क्लास के अंदर होगा। दैट मीन्स कि क्लास बी मुझे बनानी पड़ेगी और उसके अंदर ये सारा काम लिखना पड़ेगा। ये सारा कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, और यहां से इसको एक्सेस करूंगा क्लास ए को। तो अब मेरे पास में क्लास ए तो है ही ऑलरेडी, मतलब मेन हेलो क्लास है। फिर मुझे को दूसरी क्लास भी बनानी पड़ेगी, तो इसमें भी तो कॉल मुझे पहली बार कहीं ना कहीं से कराना पड़ेगा। तो जब हम स्टैटिक कीवर्ड ऐड कर देते हैं वो मेमोरी एलोकेट कर देता है हमारे उस प्रोग्राम के उस मेथड के अंदर। जेवीएम क्या काम करता है, जहां पे भी स्टैटिक कीवर्ड आ गया वहां पे उस मेथड को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ना पड़े और वो डायरेक्टली कॉल हो जाए, इसके लिए हम स्टैटिक कीवर्ड ऐड करते हैं। स्टैटिक कीवर्ड्स को भी हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे एक वीडियो के अंदर। नेक्स्ट है हमारा वॉइड। वॉइड का मतलब होता है रिटर्न टाइप, ठीक है। रिटर्न टाइप का मतलब है जब भी हम किसी क्लास के किसी मेथड के सामने अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए मेथड मेरा मेन है और इस मेथड के सामने जो भी हम लिखेंगे वो होगा इसका रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में हमने लिखा वॉइड का मतलब है नो रिटर्न वैल्यू। इसका मतलब है जब इस मेथड को हम कॉल करेंगे तो यहां से कोई भी रिटर्न नहीं होगा। जैसे हम लिख देते हैं ना एक्स वाई जेड, तो ये रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होता है हमारा वॉइड। अब इसके बाद में समझते हैं इस मेथड के बीच में ये जो पैरामीटर लिस्ट हमें दिया हुआ है इसका क्या मतलब है। ये यूज किया जाता है कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए। कमांड लाइन आर्गुमेंट जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें यूजर से कुछ इनपुट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो इनपुट अगर हमें लेना हो तो उसके लिए हम जो है कुछ वेरिएबल्स हमें लेने पड़ेंगे, तो इसके लिए हम ये जो है आर्गुमेंट्स लेते हैं। कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये स्ट्रिंग टाइप का ही क्यों लेता है, कि स्ट्रिंग टाइप का एरे क्यों ही लेते हैं हम। देखिए मान लीजिए मैंने कोई वेरिएबल लिया इंट ए, ठीक है, इसकी वैल्यू है 5। मैंने लिया फ्लोट बी, इसकी वैल्यू है 5.10, ठीक है। और मैंने फिर इसके अलावा लिया डबल, और फिर लिया मैंने करैक्टर, और उसके बाद लिया मैंने स्ट्रिंग। अब ऐसा इनमें से कौन सा वेरिएबल है
जिसके अंदर ये एक दूसरे के अंदर स्टोर हो सकते हैं। देखो इंट के अंदर कभी भी फ्लोट स्टोर नहीं हो सकता, फ्लोट डबल जो है कभी फ्लोट के अंदर स्टोर नहीं हो सकता, करैक्टर कभी डबल के अंदर स्टोर नहीं हो सकता, बट स्ट्रिंग एकमात्र ऐसा है जिसके अंदर ये सारे स्टोर हो सकते हैं, क्योंकि ये एरे ले लिया हमने। तो एरे लेने से हमें ये बेनिफिट रहता है कि अगर चाहे हमें कमांड लाइन पे इनपुट मिल जाए इंटीजर टाइप का, चाहे मिल जाए फ्लोट, चाहे डबल, चाहे करैक्टर, वो सब स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो सकते हैं। इस वजह से हम इसको स्ट्रिंग टाइप का एरे लेते हैं। एरे इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा हो सकता है कि मल्टीपल हो, एक से ज्यादा हमारे इनपुट आए, मल्टीपल इनपुट्स अगर आते हैं तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कि हम इसको लें। दूसरा यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है कि ये ARGS ही लिखना है क्या। देखिए आप चाहे ए लिख दे, AR लिख दे, ARG लिख दे या ARGS लिख दे, ये जस्ट एक वेरिएबल का नेम है। फॉर एग्जांपल इंट मैंने लिखा ए या मैंने लिखा इंट A1, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वेरिएबल का नेम है। तो ARGS में पूरा लिखूं अधूरा लिखूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ वेरिएबल नेम है हमारा यहाँ पे। तो वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, आप ABCD कुछ भी ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हमेशा ऐसा नहीं है कि इसी को याद रखना है, ठीक है। ये मेन काम होता है रन टाइम पे हमारा डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन जो हमारा प्रोग्राम के अंदर होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये क्या काम करता है? देखिए एलन का मतलब तो मैंने बताया था आपका न्यू लाइन, ठीक है। न्यू लाइन, अब आप कहोगे कि न्यू लाइन तो NL होना चाहिए, तो ये इसका फॉर्मेट है कि प्रिंट एलन है, दैट मीन्स लाइन न्यू, ठीक है। तो ये समझने के लिए हम, तो प्रिंट एलन हमारा न्यू लाइन से प्रिंट करेगा कोई भी लाइन। अब सिस्टम प्रीडिफाइंड क्लासेस है, इसके अंदर 3 क्लासेस होती हैं, एक इन, एक आउट और एक ERR, एरर के लिए, ठीक है। तो सिस्टम डॉट इन इनपुट लेने के लिए काम आता है, ये हमारा आउट जो है हमारा आउटपुट के लिए काम आएगा, आउटपुट कुछ भी प्रिंट कराना है, और एरर ERR हमारा एरर्स फाइंड आउट करने के लिए काम आता है। तो ये 3 हमारे होते हैं। इसके बाद ये अगेन इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम मैंने बता दिया। देन ये जो यहां तक है हेलो वर्ल्ड, आप डबल कोटास के बीच में कुछ भी लिख देंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा कंसोल पे, आपका आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज आ जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देन ये सेमीकोलन, ये होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है कि एक सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो चुका है, उसको बताने के लिए सेमीकोलन का यूज किया जाता है। अब ये पूरा हमने प्रोग्राम समझ लिया है, अब प्रोग्राम के अंदर इसका फ्लो समझ लेते हैं कैसे होता है। आपका एक सोर्स फाइल है, उस सोर्स कोड को जब हम जावाक से कंपाइल करते हैं, जब हम लिखते हैं जावाक और हमने लिखा हेलो और सोर्स फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन लिखा, तो वो कंपाइलेशन होता है। कंपाइल होने के बाद में उसका एक बाइट कोड बनता है, जैसे कि हमने प्रीवियस, अगर आपने देखा होगा मेरा वीडियो, तो उसके अंदर एक क्लास फाइल बनेगा hello डॉट क्लास नाम से। JVM इस क्लास नाम को जब हम रन कराएंगे, और रन कराते हैं हम जावा हेलो, जब हम रन कराएंगे तो वो आउटपुट स्क्रीन पे हमें आउटपुट शो करता है। इसी वजह से इसको हम कहते हैं राइट वंस रन एनीवेयर। रीजन क्या है? ये बाइट कोड हमारा। अब बाइट कोड हमारा क्या होता है? जो ये हमारा क्लास डॉट हेलो डॉट क्लास, तो जो ये हेलो डॉट क्लास है, इसको आप किसी के साथ भी शेयर करें, ये हमारा बाइट कोड कहलाएगा। और ये बाइट कोड हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर सेम आउटपुट प्रोवाइड करेगा, इसीलिए जावा जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसका मेन रीजन है क्योंकि इसका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना, और इसका एग्जीक्यूशन का फ्लो हमने समझने की कोशिश करी है कि प्रोग्राम का फ्लो कैसे होता है। तो हम सबसे पहले सोर्स फाइल लिखेंगे, कंपाइल करेंगे, फिर बाइट कोड बनेगा, उस बाइट कोड को हम रन कराएंगे, रन करने के बाद में हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो ये तो आज का वीडियो हमारा था। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।